हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 3 दिनों का करंट जीएस, जिसमें 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त ये 3 दिनों का करंट जीएस मैं लेके आया हूँ। और लगभग 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको जो 3 दिनों में महत्वपूर्ण इवेंट्स घटित हुई हैं उन्हीं के बारे में मैंने पॉइंट लिए हैं जो आपके लिए यूजेबल हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है सीएजी। अब भारत के नए सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको बोला जाता है। और अब इस पर 2 क्वेश्चनों के जवाब आप भेजेंगे कि ये जो बने हैं वो भारत के कौन से नंबर के सीएजी बने हैं। क्लियर है? और सीएजी का पद कब अस्तित्व में आया था और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है सीएजी का। ठीक है, लेकिन बने कौन हैं? तो जो जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल थे, जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू को अब सीएजी बना दिया गया है। जीसी मुर्मू को नया सीएजी बना दिया गया। राजीव महर्षि का इन्होंने स्थान लिया है, इतनी बात आप याद रखेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला है जम्मू कश्मीर के जब सीएजी बना दिए गए हैं उपराज्यपाल को, तो नए उपराज्यपाल कौन बनाए? पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, मनोज सिन्हा। किसको बनाया गया? मनोज सिन्हा, जो बीजेपी के सांसद गाजीपुर क्षेत्र से थे। क्लियर है? आप याद रखेंगे मनोज सिन्हा। और चर्चा चल रही थी इनकी कि इनको जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो इनको उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया जाएगा, वही मनोज सिन्हा है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष या न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया है? अरविंद सक्सेना इससे पहले थे और प्रदीप जोशी को बनाया गया है। किसको बनाया गया बेटाओ? प्रदीप कुमार जोशी या प्रदीप जोशी, याद रखेंगे, प्रदीप जोशी। संघ लोक सेवा आयोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस, आईआरएस, आईएएस, सीडीएस, इन सब के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एक आयोग है जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं को लेता है एक प्रकार से। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1926 में हुई। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में धौलपुर हाउस में। और यूपीएससी नई प्रकार की मतलब सिविल सेवा गठित करने का अधिकार किसको होता है? राज्यसभा को। राज्यसभा नए प्रकार की सिविल सेवा गठित कर सकता है आर्टिकल 312 के तहत। इतनी बात आप याद रखेंगे। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रदीप जोशी। क्लियर है? सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये भी आप कमेंट कीजिए। सीएजी के बारे में जितना डिटेल में मालूम आप लिख कर भेजिएगा। और भारत के पहले सीएजी कौन थे? ये सब क्वेश्चनों के आप जवाब भेजिएगा। अगला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अप्रैल को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें महात्मा गांधी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया, जबकि यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन नारा तैयार किया था। आप याद रखेंगे एमपीपीएससी में पूछा गया था यूसुफ मेहर अली। और इस बार 78वीं
78वां भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया है 1942। 2020 को 1942 में से घटाकर आप बता सकते हैं 78वां। और भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली। जबकि भारतीय क्रांतिकारियों की माँ मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा को कहा जाता है। मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा को कहा जाता है। ऑपरेशन जीरो हवर भी चलाया था महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, तो 8 अगस्त आपको याद हो जाएगा। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर रखेंगे। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 9 अगस्त। 9 अगस्त को नागासाकी अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान के प्रमुख शहर थे इन पर एटम बम से हमला किया गया था। उसी स्मृति में 9 अगस्त को हिरोशिमा और 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। अगली बात आती है कि उस पर लिटिल बॉय और इस पर फैट मैन, इस पर किससे हमला किया गया था? फैट मैन परमाणु बम से हमला किया गया था। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त। और इसी 10 अगस्त से रेलवे ने स्वच्छता सप्ताह शुरू किया है। ये भी याद रखना, 10 अगस्त से इंडियन रेलवे ने स्वच्छता सप्ताह प्रारंभ किया है। और इंडियन रेलवे का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर श्रीधरन को बनाया गया है। श्रीधरन को मेट्रो मैन भी कहा, नहीं आप ये ध्यान रखना, मेट्रो मैन श्रीधरन को कहा जाता है। और रेलवे स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, इसे आप कमेंट करिएगा। क्या कह रहे हैं? इंडियन रेलवे ने अपनी स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर, रेलवे स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, इसका आप कमेंट करिए। कौन है? श्रीधरन है या जो भी व्यक्ति हो उसका नाम आप कमेंट कीजिएगा। ठीक बेटा। रुद्रेश टंडन ये उसी देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं जिसकी सीमा भारत से सबसे कम लगती है। तो ये देश है अफ़गानिस्तान। कौन सा देश है? अफ़गानिस्तान। याद रखेंगे। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। काबकाज युद्ध अभ्यास 2020 ये बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास हैं। एक होता है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय। बहुपक्षीय में बहुत सारे देश भाग लेते हैं, इसमें लगभग 18 देश भाग ले रहे हैं। इंडिया भी एक देश है। तो ये रूस में आयोजित हो रहा है। रसिया में। रूस के एशियाई हिस्से को साइबेरिया कहते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है ये रूस। अगली इंपॉर्टेंट बात है उरल के पहाड़ हैं, एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला है। ये सब बातें आप रूस के बारे में याद रखेंगे। तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, लगभग 45% हिस्से पर कब्जा करने का दावा चाइना ने किया है। किसने किया बेटा? चाइना ने। ये अभी चर्चा में था इसलिए आपको इसको याद रखेंगे। अगला है पीएस रानीप से ये सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। याद रख लेंगे, पीएस रानीप से सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। भारतीय शहीदों के लिए स्मारक कौन सा देश बना रहा है? तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश। ये क्यों बना रहा है? आप लोगों को मालूम होगा 1971 में बांग्लादेश विजय के लिए युद्ध हुआ था। 1971 में भारत का पाकिस्तान से एक नया देश बना बांग्लादेश। तो उसी समय जो सैनिक हमारे शहीद हुए थे उन्हीं की स्मृति के लिए शहीद स्मारक बना रहा है बांग्लादेश। ठीक है। और भारत की सबसे लंबी सीमा इसी देश से लगती है, सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है। 2020 में T20 मेल किस देश में आयोजित हो रहा है? तो ये होगा इंडिया में। और 2022 का 21 का तो इंडिया में, 2022 का ऑस्ट्रेलिया में। अमेजिंग अयोध्या के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। ये नीना रॉय की पुस्तक है।
नीना रॉय की पुस्तक है। जेम्स कमाला हैरिस ये WWE के रेसलर हैं जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। WWE के रेसलर हैं जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। शर्ली एन ग्रू पुलित्जर पुरस्कार विजेता महिला हैं, इनका भी अभी हाल में ही निधन हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि शर्ली एन ग्रू का संबंध किससे है, तो अपन लिख सकते हैं उपन्यासकार। ये उपन्यासकार हैं, नोवेलिस्ट हैं, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे उनके आप जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।